गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 9th क्लास के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला कबीर और दूसरा ललधद, कवित्री ललधद वाला चैप्टर था दूसरा। अब हम तीसरे चैप्टर में आ गए हैं जो जिसका नाम है रसखान। कवि का नाम क्या है? रसखान है। तो शुरू करते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इस चीज़ का आप हर चैप्टर में ध्यान रखोगे। यहाँ सन है, सन 1548 में इनका जन्म हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के पास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली, मतलब शिक्षा प्राप्त की, और ब्रजभूमि में जा बसे। रसखान ऐसे कवि हैं जिन्होंने, जो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने किसकी भक्ति की? श्री कृष्ण की भक्ति की। और अनन्य ऐसी भक्ति की जैसा किसी मुस्लिम कवि के द्वारा ऐसी भक्ति नहीं की गई। और कहाँ जाकर बस गए? ब्रजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1628। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म सन 1548 में हुआ था। मूल नाम इनका सैयद इब्राहिम था। दिल्ली के आसपास ये रहने वाले थे। श्री कृष्ण की इन्होंने भक्ति की है, तो ये भक्ति काल के कवि थे। और इनके गुरु का नाम विठलनाथ था। और ये कहाँ रहते थे? ब्रजभूमि में बस गए थे जाकर। और मृत्यु इनकी सन 1628 के लगभग हुई। आगे देखते हैं। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं, मतलब 2 रचनाएं हैं इनकी जो उपलब्ध हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। एक रचना और रसखान रचनावली के नाम से इनका संग्रह यानी इकट्ठी की हुई है, जिसमें प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, अनुरक्ति यानी इनका प्रेम पूर्ण रूप से इनके ऊपर आसक्त, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। मतलब श्री कृष्ण की जो धरती थी जहाँ पर उन्होंने क्रीड़ाएं की थी, लीलाएं की थी, उससे में भी उनका प्रेम दिखाई देता है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, मतलब श्री कृष्ण का सौंदर्य जो था वो, ब्रज महिमा, वहाँ की जो ब्रजभूमि का जो गुणगान है वह, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन किया है। मनोहर यानी मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला वर्णन इन्होंने किया है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए, मतलब इन्होंने कि प्रेम तन्मय होकर, बिल्कुल लीन होकर इन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है। भावों में ये बह गए हैं। और आसक्ति यानी पूर्ण रूप से ये श्री कृष्ण पर आसक्त हो गए हैं। मार्मिकता यानी उनकी दिल को छूने वाली भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोहर प्रयोग मिलता है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर यानी शब्दों का दिखावा नहीं है। जहाँ जैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। मतलब यहाँ सवैये, जैसे आप लोगों ने पहला पढ़ा था कबीर के दोहे, फिर दूसरा पढ़ा ललधद कवित्री के वाक, उसी प्रकार से इनके दोहों को क्या कहा जाता है? इनके पदों को क्या कहा जाता है? सवैये कहा जाता है। वैसे सवैये एक छंद का नाम है जिसमें वर्णों की गिनती होती है। वर्ण जिनको आप अक्षर बोलते हो उनकी गिनती की जाती है इसमें। तो उन्होंने पहले पद में और दूसरे पद में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भूमि के प्रति जो प्रेम प्रकट किया है, पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उन्होंने प्रेम प्रकट किया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। जो तीसरा पद है उसमें एक गोपी के द्वारा कहा गया है कि मैं श्री कृष्ण के जैसा बनना चाहती हूँ, लेकिन उनकी जो मुरली है उसको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। चौथे पद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनके मुस्कान के अचूक प्रभाव
और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो नेक्स्ट अपन आते हैं जो रसखान का पद है, पहला पद है उस पर सवैये, जिसको क्या कहा गया है, सवैये कहा गया है। सवैये एक छंद का नाम है या पद कह सकते हो आप। इसमें 22 से 26 तक वर्ण हो सकते हैं। वर्ण जानते हो जो अक्षर गिने जाते हैं, जैसे 1 2 3 वर्ण है ये, ऐसे इनको कहा जाएगा वर्ण। और ये वर्णों की जहाँ काउंटिंग गिनती की जाती है वही कौन सा छंद कहलाता है, सवैया छंद कहलाता है। तो पहले पद में आते हैं पन, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कवि रसखान जी कहते हैं, वो ये पहले आपने पढ़ा था कि पहले और दूसरे पद में कहा है, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के गांव के प्रति वो समर्पित भाव प्रकट करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अगर मनुष्य बनूं, मानुष यानी मनुष्य, और ग्वारन यानी ग्वाले। कवि कहते हैं कि मैं अगर, कवि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ, उनके बीच में बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पशु, तो पशु यानी पशु ही होगा भाई। चरो यानी चरना, नित यानी हमेशा, नंद यानी नंद बाबा, धेनु यानी गाय, मझारन यानी मध्य, बीच में। अगर मैं क्या बनूं, पशु बनूं, तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता हूँ या गायों के मध्य रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कवि कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं, अगर ईश्वर के द्वारा मुझे पत्थर बनाया जाए तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने अपनी अपनी अंगुली पर जिसने धारण किया था। अर्थात जब इंद्र के द्वारा तेज बारिश की गई गोकुल गांव में, उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से बचाने के लिए, इंद्र की तेज वर्षा से बचाने के लिए इसको पर्वत को पर धारण कर लिया था। उसके लिए कवि कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का जिसको श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी, कुल कदम्ब की डारन। खग यानी पक्षी, बसेरो यानी बसना, कालिंदी यानी यमुना, कुल यानी तट, कदम्ब पेड़ का नाम है भाई, डारन यानी डाली। कवि कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं, अगर ईश्वर के द्वारा मुझे पक्षी बनाया जाए तो मैं उसी यमुना नदी के तट पर उसी कदम्ब की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण क्रीड़ाएँ किया करते थे, खेला करते थे। कवि कह रहे हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो उस यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ जिन डालियों पर श्री कृष्ण खेला करते थे। इस प्रकार आपका जो पहला पद है वो कंप्लीट हुआ, पूरा हो गया। बाकी के 3 पद हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।